क्या एक हायरिंग माइंडसेट होना चाहिए? कैसे आपके यहाँ स्टाफ लॉन्ग टर्म तक टिका रहे? और कैसे एक रिस्पॉन्सिबल टीम उनके पास बने ताकि अगर वो ना भी रहें तभी उनके बिज़नेसेस में कोई दिक्कत ना हो, वो चलता रहे? प्रॉब्लम क्या है आज के टाइम पे जो बिजनेसमैन है ना उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ सैलरी दे देने से लोग हमारे वहाँ पे टिकेंगे। और आज की ये सबसे बड़ा एक मिथ है, इसको भ्रम कहते हैं। सबसे ज़्यादा मैटर करता है आज के बिज़नेस के अंदर कि आप अपने एम्प्लॉय की परवाह कैसे करते हो। उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, तो क्या आप उसकी लाइफ में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कभी आप उससे बातें करते हो? एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने की सोच रहे हैं, जो कि एक जो बिज़नेसमैन होता है, उसको ये प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, बट कभी ना उसको ऐसा फ़ील नहीं होता है कि उसके पास ये प्रॉब्लम है। अच्छा। बट जब हम कभी बैठते हैं ऐसे डिस्कस करने के लिए कि बिज़नेस के क्या चैलेंजेस आप फेस करो, क्या चीज़, लेकिन वो सारी चीज़ें उसको तब याद आती हैं जब ये डिस्कशंस होना शुरू हो जाते हैं। तो आज एक ऐसा टॉपिक है कि एक ऐसा बिज़नेसमैन है, उसने बिज़नेस बहुत अच्छा बनाया, प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया, सर्विस बहुत अच्छी बनाई, बट एक जो छोटा-सा कंसर्न उसको बार-बार हिट करता है, जो उसको टारगेट को नहीं छूने देता है, वो एक होता है कि उसके यहाँ स्टाफ रुकते नहीं हैं। और उसका हायरिंग का माइंडसेट भी नहीं, क्योंकि हम जब डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे हायरिंग के माइंडसेट उनके अलग ही बने रहते हैं। तो आज हम सोच रहे हैं उसके बारे में आप थोड़ा-सा विचार रखें अपने कि क्या एक हायरिंग माइंडसेट होना चाहिए? कैसे आपके यहाँ स्टाफ लॉन्ग टर्म तक टिका रहे? और कैसे एक रिस्पॉन्सिबल टीम उनके पास बने ताकि अगर वो ना भी रहें तभी उनके बिज़नेसेस में कोई दिक्कत ना हो, वो चलता रहे? तो एक बार आप उसके बारे में प्लीज़ थोड़ा डिस्कस करें। आज है ना, आज के बिजनेस के अंदर टीम को टिका के रखना ना ये सबसे बड़ा टास्क है। एग्ज़ैक्टली। और आज कहीं न कहीं एक बिज़नेस जो है अच्छी प्रोडक्ट बना ले रहा है, हुँ, मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट भी है राइट, और वो वहाँ से अच्छा प्रॉफ़िट भी बना सकता है। राइट। लेकिन उसको बेचने के लिए या उसको सर्विस देने के लिए उसके लिए जो उसको टीम चाहिए ना, वो टीम उसको मिल नहीं रही है। हुँ, या तो मिल रही है, तो वो जल्दी छोड़कर चले जा रही है। बराबर। इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या है आज के टाइम पे जो बिज़नेसमैन है ना, उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ सैलरी दे देने से लोग हमारे वहाँ पे टिकेंगे। हुँ, और आज की ये सबसे बड़ा एक मिथ है, इसको भ्रम कहते हैं कि आज सिर्फ सैलरी देने से आपके वहाँ बंदा नहीं टिकेगा। सैलरी के अलावा आप क्या दे रहे हो? सैलरी तो आप इसलिए दे रहे हो क्योंकि वो बंदा आपके वहाँ रोज़ आ रहा है। आपके वहाँ 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम कर रहा है। मतलब उसने अपना समय दिया, तो आपने उसको सैलरी दी, राइट? लेकिन वो आपके यहाँ टिके क्यों? तो टिकने के लिए आप उसको एक्स्ट्रा क्या दे रहे हो? उसको कहते हैं प्रेम। आज के समय में सैलरी से ज़्यादा इंसान जो है ना, वो भूखा है प्रेम का। और प्रेम इन द सेंस कि हम उस सेंस में नहीं बात करें। प्रेम मतलब ये होता है कि आप आपकी टीम की परवाह कितनी करते हो, हुँ, केयर कितनी करते हो। कि मानो कि आपकी टीम में कोई पर्सन आज ऐड हुआ, अच्छा काम कर रहा है, तो हमेशा अच्छा काम करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, नहीं, क्योंकि लाइफ में डाउनफॉल आते हैं, एग्ज़ैक्टली, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो जब अच्छा काम कर रहा है तो आप बड़े उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, राइट, आप बहुत उसके वो लेके मोटिवेट कर रहे हो, आप उसकी बड़ी पीठ थपथपा रहे हो। लेकिन जैसे ही उसका परफॉर्मेंस डाउन जाता है या जैसे ही उस बंदे की लाइफ में थोड़ा डाउनफॉल आना शुरू करता है, हुँ, आप उसी इंसान को लेके नेगेटिव हो जाते हो। राइट, फिर आप उसको डाँटना फटकारना शुरू कर देते हो। फिर आप उस बंदे के नियत के ऊपर शक करना शुरू कर देते हो और यही चीज़ उसको खलती है कि यार मैं अच्छा काम कर रहा था, तब तक मेरी रिस्पेक्ट थी। हुँ, आज मेरे से कहीं गलती हो गई या मेरी कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम के कारण मेरी परफॉर्मेंस डाउन चली गई, तो इस पर्सन की नज़र में मेरी वैल्यू खत्म हो गई और वहीं से वो बंदा दूसरी नौकरी ढूँढना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक आदत बताई कि भई आप है ना अच्छे हो। सडनली आपने उसकी पूरी जो लाक्षणिकता जो अच्छी चीज़ थी ना उसको खत्म कर दी और लोग फिर छोड़कर चले जाते हैं। तो एक सबसे बड़ा कारण होता है प्रेम, कि आप आपकी टीम को कैसे केयर करते हो, कैसे आप उसका ध्यान रखते हो। जैसे कि आप देखो, हमारी फैमिली के अंदर क्या होता है कि 4 बच्चे अगर हैं तो 4 बच्चे में से 1 बच्चा या 2 बच्चा जो है ना बहुत अच्छा करते हैं हुँ, और 1 बच्चे 2 बच्चे जो है ना वो अच्छा नहीं करते। लेकिन आपने कभी ऐसा देखा है कि माँ-बाप का चारों के प्रति जो नज़रिया है, वो चेंज होता है? बिल्कुल नहीं, सब बच्चे ही होते हैं। अच्छा कर रहा है तो भी, बुरा कर रहा है तो भी। और वो अगर घर में कोई चीज़ लेकर आते हैं ना, तो सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्वली। ये बिना कंडीशन रखे कि अच्छा कर रहा है उसको ज़्यादा मिलेगा, बुरा कर रहा है उसको कम मिलेगा।
तो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है आज के बिजनेस के अंदर कि आप अपने एम्प्लॉय की परवाह कैसे करते हो। उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, तो क्या आप उसकी लाइफ में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कभी आप उससे बातें करते हो? अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है और उसके कारण उसके काम पर इम्पैक्ट पड़ा, तो काम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा वो आपको दिखा, लेकिन उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है वो चीज़ आपने नहीं देखी। और जब उसको लगता है ना कि यार मेरा बॉस जो है ना वो सिर्फ मॉनेटरी माइंडसेट का है, मतलब कि मैं उसको पैसे ला के दे रहा हूँ तो मैं उसके लिए अच्छा हूँ, मैं उसका काम कर रहा हूँ तो मैं उसके लिए अच्छा हूँ, मैं उसके बिजनेस को बढ़ा करके दे रहा हूँ तो मैं उसके लिए अच्छा हूँ। लेकिन जैसे ही मेरी पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत आती है और उसके अगर मेरे काम पर फर्क पड़ता है तो ये बंदा सिर्फ मॉनेटरी वाइज सोचता है, तो लोग वहां से छोड़कर जाना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे माइंडसेट हमने देखे हैं एनालिसिस करते टाइम में, डिस्कस करते टाइम में, जो मैं अभी आपके सामने रखता हूँ, तो आप प्लीज़ उसके बारे में डिस्क्राइब ज़रूर करिए कि कुछ ऐसे माइंडसेट हैं। जैसे मैं एक क्लाइंट से मिला था तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि सर मुझे मेरी इंडस्ट्री का एकदम हूबहू बंदा मिल जाए, मुझे कुछ उसको सिखाना ना पड़े, वो आए और सब कुछ बदल के रख दे, सब कुछ बहुत अच्छा कर दे, मेरे टेबल तक कोई चीज़ ना आए, सब चीज़ हो जाए। एक तो ये माइंडसेट है। तो मैंने उनको कुछ चीज़ें समझाई भी थी कि एक परफेक्ट बंदा तो आपको मिलना मुश्किल है, क्योंकि अगर हाफ कुक्ड भी है तो अच्छी चीज़। तो एक तो उसके बारे में आप बताइएगा। दूसरा, एक लोग चाहते हैं कि एक होता है ना कि एक अच्छे बैकग्राउंड से आ जाए, उसकी नीयत अच्छी रहे, ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारी एक्सपेक्टेशन लेके रखते हैं, मेरे यहाँ कभी छोड़ के ना जाए। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस ऐसी उनकी रहती हैं जो कि एक्चुअल में देखा देखा जाए तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छा कल्चर ही उसको वैसे चीज़ें दे सकता है। तो कुछ ऐसे जो माइंडसेट हैं, प्लीज़ उसके बारे में डिस्कस करिए कि और भी आपके सामने कौन-कौन से ऐसे माइंडसेट आए हैं हायरिंग के टाइम पे, जो क्लाइंट्स के रहे हैं। तो आप प्लीज़ उसके बारे में, ताकि हमारे ऑडियंस भी उसको रिलेट कर सकें। राइट। सबसे पहला जैसे सवाल आपने बोला कि बहुत सारे लोग ऐसा परफेक्ट बंदा ढूंढते हैं। राजकोट में मैं एक सेमिनार कर रहा था और एक बिजनेसमैन आए थे, बहुत अच्छा उनका बिजनेस था और अच्छा खासा उस इंडस्ट्री में टॉप पर थे उस इंडस्ट्री में। तो मैंने ये सवाल पूछा कि कितने लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अच्छे स्टाफ नहीं मिल रहे हैं, हुँ, तो सबने हाथ उठाया, हुँ, तो उन्होंने भी हाथ उठाया। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने बोला ओके सर प्लीज़ हैंड रेस आपने किया, ठीक है मैंने समझ लिया कि आपको भी चाहिए। बोले नहीं सर मुझे अच्छे स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं बोला प्लीज़ सर बोलिए। बोले सर एक्चुअली क्या है, जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, जो आउट ऑफ इंडिया की कंपनियां हैं, यहाँ की कॉर्पोरेट कंपनियां, अच्छे लोग जो है ना वो लेकर चले जाते हैं कॉलेज से ही। हमारे पास जो बचता है ना वो कचरा बचता है। कचरे में से अगर आपको हीरा ढूंढना आता है या हीरा बनाना आता है तो ही आप इंडिया में बिजनेस बढ़िया बिल्ड कर पाओगे। एग्ज़ैक्ट। बाकी स्टाफ अच्छा जैसा कुछ नहीं है। एक किसी ने जोक जोक में कहा था अच्छा स्टाफ और अच्छी बीवी दोनों भ्रम है। तो आप अपनी टीम को कैसे बिल्ड करते हो? देखो कहा जाता है कि मुझे अच्छा बंदा नहीं मिल रहा है। सबसे पहला सवाल आप अच्छे हो? हुँ, सबसे पहला सवाल ये, क्योंकि एग्ज़ैक्टली। कहा जाता है ना एक हमारे रामायण में भी एक चौपाई है ना कि भाई जैसी आपकी नजर है वैसे आपकी दुनिया है। तो आप सामने वाले बंदे को जैसा ढूंढ रहे हो ना, आप एक्चुअल में खुद वैसे हो। तो आप जैसे हो ना वैसे ही लोग आपको मिल रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहली चीज है कि अच्छे स्टाफ जो है ना वो मिलते नहीं, वो बनाने पड़ते हैं। और कैसे बनाने पड़ते हैं? उनको बनाना पड़ता है कि आप उनको लेकर आए, आपने उनको सिखाया, आपने उनको पढ़ाया, आपने उनको गाइड की, आपने उनको सिस्टम दिया, प्रोसेस दी, हर चीज़ करके धीरे-धीरे बंदा वो आपकी इंडस्ट्री या आपकी कंपनी के जैसा चाहिए, वो ढलता है। और वो एक दिन आपको बढ़िया रिजल्ट जनरेट करके देता है। जैसे कि मानो कभी आप ये उम्मीद कर सकते हो कि मेरे घर के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट पैदा हो, इंजीनियर पैदा हो, वकील पैदा हो, नहीं ना। बच्चा पैदा होने की बात करते हैं ना, एग्ज़ैक्टली। उस बच्चे को हम बनाते हैं कि भाई वो इंजीनियर बनेगा तो उसको इंजीनियरिंग के हिसाब से हम माहौल देते हैं, लॉयर बनेगा तो लॉयर के हिसाब से माहौल देते हैं, बिल्कुल। अगर वो बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा तो हम वैसा माहौल देते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट कि आपकी कंपनी में एक बंदा आया, फिर आपने उसको कैसा माहौल दिया, उसके हिसाब से वो बनता है। तो आज के टाइम पे या कभी भी आप देखोगे अच्छा स्टाफ मिलना, ये जो क्वेश्चन है वही गलत है। तो अच्छा स्टाफ मिलेगा नहीं, आपको बनाना पड़ेगा, एक चीज। और दूसरा आपका एक सवाल था हुँ, कि जिसके अंदर आपने ये चीज बताई कि बहुत सारे लोग हमारे वहां पर टिकते नहीं है शायद, है ना। तो टिकते क्यों नहीं है उसका कारण जैसे मैं बता रहा था कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, जो माइंडसेट जो लेकर बैठे हुए हैं। सबसे पहला कि मेरे वहां पर जो बंदा है ना, तो मैं अपने लिए एक माइंडसेट लेकर बैठा हूं कि मेरे को इतनी सैलरी ही देनी है। बराबर।
हो सकता है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो। तो आपका माइंडसेट क्या है, मेरे को 15,000 देना है, लेकिन सामने वाला बंदा बोला सर आप मेरे को 2,000 बढ़ा के दे दो ना, तो मैं आपकी कंपनी को और बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन आप रिजिड हो कि मेरे को 15 ही देना है। तो हम अपने सेशन के अंदर भी कई बार बोलते हैं कि अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए, सस्ता सुंदर टिकाऊ से आप अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए। आज आपको अच्छा बंदा चाहिए तो महंगा भी होगा, अच्छा बंदा चाहिए तो डिसिप्लिन्ड भी होगा, अच्छा बंदा चाहिए तो प्रैक्टिकल भी होगा। तो आपको अपने आप को एक चीज से पहले खत्म करना है, रिजिड आपका जो है वो मेरे सैलरी को ध्यान में रखे मैंने जो रिजिड अपने दिमाग बना लिया है, मेरा बजट इतने तक का है। नहीं, आपका बजट इतने तक का नहीं है। सामने वाला बंदा आपकी जो रिक्वायरमेंट पूरी करके दे तो आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करो। एज एग्जांपल समझो, आप किसी पर्सन को हायर करो, वो बोल रहा है सर मैं आपका साल का 5 करोड़ का बिजनेस दे सकता हूँ बढ़ा के। तो यार जो बंदा बोल रहा है 5 करोड़ का आपका बिजनेस बढ़ा के दे सकता है, उसको 5 लाख देने में आपको प्रॉब्लम क्या? लेकिन आप दिमाग में क्या लेकर बैठे हो, मैं 20,000 से ज्यादा तो मैं नहीं दूंगा, और वो बंदा बोल रहा है कि मैं 5 करोड़ आपका बिजनेस बढ़ा के दूंगा। तो पहला ये माइंडसेट हमारा जो है ये एक सबसे रॉन्ग है।